हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि क्या सुना सुना कि रूही अपने आप से लड़ रही होती है और अपने प्यार को एक्सेप्ट तो कर लेती है, बट उसे समझ नहीं आता कि क्या सच में मुझे लड़कियां पसंद है। वो काफ़ी देर तक अपने आप से बहस करती रहती है और फिर कहती है यार छोड़ो ना, जो है गो विद फ्लो, जो भी होगा ना एक्सेप्ट कर लेंगे। प्यार हो जाता है शिद्दत वाला तो कह देंगे, और नहीं होता है तो नहीं कहेंगे। देखती हूँ मुझे युविका किस हद तक पसंद आती है। इतना तो समझ आ गया मुझे कि रियली लाइक हर। उसके बिना सब बेकार लगता है। ये बात तो पल्ले पड़ गई है मेरे। अब पल्ले क्या पड़वाना है ये नहीं पता। उसको कब समझ में आएगा। उसने मुझसे प्यार नहीं किया तो ऐसे कैसे, कितनी बुरी हूँ मैं। ऐसे सोच के रूही जो है मिरर के सामने जाती है और कहती नहीं, बुरी तो नहीं हूँ, देखने में तो अच्छी लगती हूँ, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, हसीन हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। ब्रेन विद ब्यूटी, कहाँ मिलेगा उसको ऐसा कॉम्बिनेशन। फिर भी नहीं हुआ उसे मुझसे प्यार, तो डूब भी रही उस साइमा के प्यार में। तो नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। प्यार तो उसे मुझसे करवाना पड़ेगा। अपनी अदाओं का जादू उस पर चलाना पड़ेगा। ऐसे हाथ नहीं आने वाली, कुछ तो करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा ये सोचा है? नहीं रूही मैडम, आप तो कभी कुछ सोचती नहीं है ना, आप तो बस सीधे चल पड़ती। अबे यार, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है जिससे मैं सारी बातें बता सकती। है सारे फ्रेंड ऐसे ही हैं, सुनेंगे ना मुझे लड़की पसंद आ रही है, पागल हो जाएंगे, पागल हो के दिमाग ख़राब हो जाएगा उनका, बेहोश हो जाएंगे, एक आधा तो मर भी लेगा। जाना पड़ेगा मेरे को लेके उनको। तो किससे शेयर करूं, पेट में बात नहीं पच रही, दर्द हो रहा है पेट में बहुत। क्या करूं, किससे कहूं, कौन समझेगा मेरे दिल के हालात। कोई नहीं समझने वाला बाबू, कोई नहीं समझने वाला, खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। इसी को शायद कहते हैं मोहब्बत में इम्तहान देना। ओके चलो, मोहब्बत की एक बात तो समझ आई कि मोहब्बत में इम्तहान बहुत देने पड़ते हैं। हो फाइनली मुझे ये रियलाइज़ तो हो रहा है कि मुझे युविका पसंद आने लगी है। हाय ओए 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 ओए, कितना अच्छा लग रहा है ना। बाकी अच्छा लग रहा है। फिर वो ऐसे ही करते करते सो जाती है और नेक्स्ट डे ये लोग कॉलेज जाते हैं। ज़्यादा कुछ होता नहीं है कॉलेज में, युविका बातें नहीं कर रही होती और वैसे भी कई दिनों तक युविका उसे मनाने की कोशिश करती रहती है, बट रूही मानती नहीं है। रूही बिल्कुल बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है। युविका उससे परेशान हो जाती है मनाते मनाते। कई दिन बीत जाते हैं ऐसे ही, मनाते क्या मतलब बात करने का ट्राई करती है, बट रूही उसको बिल्कुल भाव नहीं देती। इसी बीच साइमा को भी रूही अच्छे से संभालती है, अच्छे से उसको हैंडल करती है। युविका को कोई कुछ बोल नहीं पाता था, उससे पहले रूही जवाब देती थी, लेकिन रूही युविका से बात नहीं करती थी और रूही का बात ना करना युविका को तड़पा देता था। करीबन
2.5-3 हफ्ते बाद एक दिन ये लोग कॉलेज गए, और मतलब कॉलेज तो डेली जाते थे, 2.5-3 हफ्ते की बात है, क्योंकि इस बीच ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए 2.5-3 हफ्ते के बाद की कहानी बता रही हूँ। तो एक दिन जो है युविका जो होती है वो ऐसे कॉलेज में घूम रही होती है चुपचाप, क्योंकि रूही उससे बात नहीं कर रही होती और बाकी किसी से वो बात नहीं करती है। रूही अभी तक नहीं मानी होती है, अपने गुस्से में ही होती है। तो साइमा उधर से आ रही होती है और वो युविका को जब अकेले देखती है तो वो युविका के पास आती है और कहती है, युविका मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत तमीज़ में। तो युविका उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, फिर से जलील करना है क्या मुझे? तो कहती है, नहीं यार, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी है, ठीक है? मैंने जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था, आई नो, शायद बहुत गलत किया, बट ट्रस्ट में मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं। आप अगर इस बात को समझोगी तो अच्छा होगा। तो वो युविका का हाथ पकड़ लेती है, ये कहते कहते युविका कहती, क्या हुआ, वो छोड़ के चला गया क्या जिसके पास तुम गई थी? तो साइमा कहती है, नहीं, साथ ही है। कहती, तो मुझसे क्यों फिर ये बातें कर रही हो, मुझसे क्यों जो है सॉरी बोल रही हो? तो कहती है कि आई मीन इट यार, मुझे बुरा लगा है, मुझे समझ में आया कि मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था। तो कहती, अच्छा फाइनली तुम्हें ये एहसास हो गया कि तुम्हें मेरे साथ वो नहीं करना चाहिए था? ओहो, सच्ची में लगा नहीं था तुम्हें एहसास हो जाएगा, बट ठीक है, चलो देर से आए दुरुस्त आए, अच्छा लगा। तो वो उसका हाथ पकड़ती है युविका का, तो युविका अपना हाथ छुड़ाने लगती है, बट साइमा पकड़ लेती है, कहती, प्लीज़ 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 मेरी बात तो सुनो प्लीज़, आई रियली लाइक यू, एक चांस दे दो ना मुझे, हो गई गलती मुझसे, आगे से नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू, सिर्फ एक चांस, प्लीज़ 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 प्लीज़, एक चांस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, और आई प्रॉमिस यू सबके सामने इजहार कर देंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे, सच्ची में, सिर्फ एक चांस मेरे लिए। तो वहाँ से रूही मतलब क्लास के अंदर होती है, ये लोग क्लास के बाहर चुपचाप बातें कर रहे होते हैं। तो क्लास में कोई नहीं होता, सिर्फ रूही होती है, तो गेट पे ही खड़े होके ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तो रूही इनकी सारी बातें सुन लेती है और वो चुपचाप वहाँ से निकलती है, कुछ कहती नहीं है, बहुत चुपचाप वहाँ से निकलती है और सिर्फ इतना कहते हुए गुनगुनाते हुए जाती है कि दिल मत देना मेरी सौतन को, दिल मत देना मेरी सौतन को, बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, आग लगे उसके जोबन को, आग लगे उसके जोबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को। वो ऐसे कहते हुए वहाँ से निकलती है। तो रूही पलट के उसको देख, युविका रूही को देखती है कि
कहती ये क्या गा के गई है। और इधर सैमा कहती है कि एक बात पूछूं युविका, सच सच बताओगी? कहती है हाँ बोलो। तो कि तुम, आई एम सॉरी प्लीज़ गुस्सा मत करना, क्या तुम दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है क्या? प्लीज़ कुछ है तो बता दो। तो युविका कोई जवाब नहीं देती और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो युविका कहती है, वो साइमा कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ लिसन लिसन लिसन, सॉरी गाइस। तो कहती प्लीज़ प्लीज़ लिसन 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 लिसन। तो कहती क्या है? कहती है कि आई एम सॉरी मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। कहती नहीं 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 नहीं, तुमने जो पूछा सही पूछा। एक्चुअली मुझे भी लग रहा है कि मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ, और वैसे भी उसने तो कहा ही था ना कि वो मुझसे प्यार करती है, तो बार बार क्यों पूछती हो आके साइमा? वैसे भी तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ये तुम्हें बता रही हूँ अपने मुँह से, तुम्हारा मेरा कभी अब कुछ नहीं हो सकता। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। आई होप तुम समझ जाओगी। समझदार हो, अपना अच्छा बुरा जानती हो, मेरे साथ रह के तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, पता है तुम्हें। और तुम क्यों मेरे आगे पीछे घूम रही हो? अब तुम्हें कोई देखेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी? मत किया करो, सच में प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। सो प्लीज़ हाँ, अब नहीं। कहती है कि तुम मुझे भूल गई। हाँ, तो युविका कहती है तो तुम क्या चाहती थी, ज़िंदगी भर मैं जो है तुम्हारे गम में मरती रहूं? यही चाहती थी? तो युविका कहती है, और साइमा कहती है इसका मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। कहती है हाँ सही समझा तुमने, शायद मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, इसलिए ना आज तुमसे एक बात कन्फेस करती हूँ, सुनो। शायद मैंने सच में तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, तुम्हें अट्रैक्शन थी मेरा, इसीलिए जब तुम छोड़ के गई ना मुझे तकलीफ़ हुई। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे तकलीफ़ नहीं हुई मुझे तकलीफ़, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। टूट के बिखर जाना चाहिए था मुझे, बट नहीं बिखरी। रूही के एक मैसेज ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, पता है तुम्हें? तुम्हारे याद में मैं पता नहीं शराब पीने लगती, अकेले गम में रोने लगती, सबसे रिश्ते नाते तोड़ देती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ सैमा। बट हाँ, मैं टूट के बिखर रही हूँ अब। पता है क्यों? जब रूही मुझसे बात नहीं करती, मुझे इग्नोर करती है, समझ में आया? कहती है मुझसे प्यार करती है तुम्हारे सामने, बट तुमको पता है मुझे इग्नोर करती है, और उसका इग्नोरेंस मुझे खलता है ना अजीब बात? मुझे तो कभी किसी का इग्नोरेंस नहीं खलता था, पता है ना तुमको, बट उसका मुझे परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। मैं चाहती नहीं हूँ कि वो एक मिनट भी मेरे नज़रों से दूर हो या मुझे अवॉइड करे। जब वो अवॉइड करती है ना मेरी जान निकलती है। जब कोई उसके करीब जाता है ना तो मन करता है उसका गला दबा के उसको मार डालो। पता नहीं क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। शायद उसने जो मेरे लिए किया है ना वो कोई कर नहीं सकता, या मुझे लाइफ में कभी कोई इतना अच्छा इंसान ही नहीं मिला जो मेरे बारे में सोचे, शायद इस वजह से। बट हाँ, मुझे उसका इग्नोरेंस बहुत बुरा लगता है। वो कॉलेज नहीं आती ना तो मेरा दिन नहीं बीतता, मुझे घुटन होने लगती है। ये कॉलेज मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर वो कॉलेज नहीं आती है तो। मैं कॉलेज ही उसी के लिए आती हूँ,
नहीं तो इस कॉलेज में रखा क्या है ना। और मुझे सच में तुमसे प्यार नहीं था। होता ना तो रूही की इग्नोरेंस खलती नहीं, तुम्हारा जाना जाना परेशान करता। लेकिन तुम्हारा जाना मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। शायद अट्रैक्शन था, और वो अट्रैक्शन इतना हावी हो गया था मेरे ऊपर कि वो मुझे प्यार लगने लगा था, जो कि अब मैं समझ गई हूँ कि प्यार नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था। तो अगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, कभी प्यार नहीं किया, तो तुम कह सकती हो, मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि शायद तुम सही कहोगी। तो ठीक है ना, जो हुआ जैसे हुआ अच्छा हुआ। तुम भी खुश रहोगी, किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लो जैसा तुम्हें चाहिए, और मैं तो अकेले ही ठीक हूँ। तो रूही साइमा कहती है कि युविका, जो बातें मैं गुस्से में कहती थी वो कहीं सच तो नहीं है। कहती क्या कहना चाहती हो, कि तुम्हें कहीं रूही से प्यार तो नहीं हो गया। तो वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। कहती है कुछ भी बकवास नहीं करते, और ये कह के वो जाने लगती है। तो साइमा पीछे से कहती है कि तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है जब वो तुमसे बात नहीं करती? तो तुम्हें तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना, क्यों लगता है? क्यों तड़पती हो जब वो कॉलेज नहीं आती? अपने मुंह से ही सब बता रही हो ना, मुझे तो कुछ नहीं पता था। इसका मतलब ये सब बहुत पहले से चल रहा है। तुमने सही मायने में तो तुमने मुझे धोखा दिया था, मैंने नहीं। सही किया, अच्छा किया तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, नहीं तो मैं ऐसी गिल्ट में मरती रहती कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब गिल्ट नहीं होगा। थैंक यू। और तुम सच में रूही को प्यार करने लगी हो, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक साथ नहीं हो ना तब तक ही ठीक है। जिस दिन मैंने तुम्हें रूही के साथ देखा, उस दिन मैं क्या कर गुजरूंगी पता नहीं। अगर तुम मेरी नहीं ना तो किसी की भी नहीं हो सकती, ये याद रखना युविका मैडम। बाय बाय। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, और इधर युविका उसके कहे हुए बातों को सोचने लगती है। कहती क्या सच में मुझे रूही से प्यार है? ये भी इतनी जल्दी? अभी तो ब्रेकअप हुआ था, इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है? एक मिनट, क्या सच में मुझे शायमा से कभी प्यार नहीं हुआ? शायद होता तो परेशान होती ना उसके जाने से। मैं तो कभी परेशान ही नहीं हुई उसके जाने से। शायद मुझे उससे कभी प्यार नहीं हुआ, शायद। ओह, कैसी कश्मकश है, कौन निकालेगा इस कश्मकश से? और ये रूही ये ऐसा गाना गाते हुए क्यों गई है? एक मिनट, इसी से पूछती हूँ जाके। और आज तो इससे मुझे बात करनी पड़ेगी। जाइए कहाँ देखती हूँ। तो ये सोच के वो उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है। उसे मतलब पहले तो ढूंढती है क्योंकि कहीं नज़र नहीं आ रही होती, फिर जब वो मिलती है तो उसे रोकती है। तो रूही कहती क्या है, क्यों मेरे रास्ते में? कहती मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? कहती 2 मिनट खड़ी हो जाओ तभी तो अगर बात करूँ, इधर उधर दौड़ती रहोगी तो कैसे करूँगी? कहती मैं कहीं नहीं खड़ी हो रही, मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है, चलो जाओ हटो यहाँ से। कहती ऐसे कैसे नहीं करनी, कितना इग्नोर करोगी मुझे? कहती क्यों, मैंने तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद की है ना। कहती नहीं कि यार तुमने मेरी लाइफ आबाद कर दी, निकाल दिया मुझे ऐसी लड़की के चक्कर से। अब कोई नई लड़की भी ढूंढ दो मेरे लिए प्लीज़। तो रूही एकदम से उसको धक्का दे देती है। कहती क्या बकवास है,
क्या नज़र आती हूँ मैं तुमको? लड़की ढूंढने वाली हूँ क्या मैं? लड़की ढूंढ दूँ मैं तुम्हारे लिए? तमीज़ नहीं है बात करने की? और क्यों ढूंढ दूँ मैं तुम्हारे लिए लड़की? हाँ, लड़की लड़की लड़की, बिना लड़की के चैन नहीं है। तो उस पर बहुत चिल्लाती है। थोड़ी देर वो सुनती रहती है युविका, फिर कहती है क्या हो गया तुमको? तुम्हें तो पता है ना मुझे लड़कियां पसंद हैं, तो फिर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? तो रूही को कोई नींद से जगा देता हो, ऐसा उसे फील होता है। तो वो एकदम से वो चुप होती है और कहती है कुछ नहीं। कहती नहीं कुछ तो, इतना तुम गुस्सा हो गई ज़रा सी बात पे, क्या बात है? कहती है बोला ना कुछ नहीं। कहती आर यू श्योर? कि हाँ आई एम श्योर। कहती ओके एनीवे वो तो बताओ। कहती क्या? वो क्या गाना गा के निकली थी तुम वहाँ से? तो कहती है कि कौन सा गाना? कैसा गाना? मैंने कोई गाना वाना नहीं गाया, झूठा नाम ना लगाओ मेरा। कहती अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? कहती हाँ, और क्या कर रही हो? कहती बताओ बताओ। वो दिल मत देना मेरी सौतन को, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ बताना है। तो रूही कहती हाँ तो वो तो वो तो वो तो युविका कहती हाँ तो वो तो क्या? हाँ वो तो क्या? बोलो बोलो। कहती कुछ नहीं यार, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो तुम। तो कहती है नहीं छोड़ती। कहती क्यों? अब ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी तुम्हारी मेरे साथ। तो कहते यार आई एम सॉरी, सीरियसली सॉरी, गुस्से में बोला था, अब तो माफ़ कर दो, अब तो बात कर लो मेरे बाबू। कहते क्या बोला तुमने? कहती मतलब रूही अब तो बात कर लो। तो रूही कहती है कि सुनो, अगर तुम रूही प्लस युविका को रुविका करने वाली हो ना, तो ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो युविका कहती है कि रूही प्लस युविका प्लस रुविका, वाओ अच्छा है वैसे। तो रूही कहती है शट अप, हाँ कोई रुविका पुविका नहीं होने वाला। कहती है कि मैंने कब कहा? तुम अपने मुंह से ही कह रही हो। कहती है मैं तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ, तुम्हारे अंदाज मुझे ठीक नहीं लग रहे, इसलिए अलर्ट कर रही हूँ बस। कहती है अच्छा ऐसी बात है? कहती हाँ। कहती अच्छा वो तो छोड़ो, ये तो बताओ। कहती क्या बताऊँ? कि यही कि वो गाना क्या गाते हुए निकली थी तुम और किसके लिए? बोलो बोलो। तो रूही एकदम से चुप हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि क्या बोलूँ यार, इसको क्या जवाब दे, पागल है क्या, इसे समझ नहीं आता। खैर अब आगे क्या होगा, रूही क्या जवाब देगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।